हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने चैनल पर। मेरे साथी अभी हम सब लोग कादीपुर तहसील ब्लॉक में हैं और यहाँ पर आज समाधान दिवस था। इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पे डीएम सर भी आए थे और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बड़ा विजुअल है। यहाँ पे सभी विभाग के लोग आए हुए थे और यहाँ पे हमारे साथ मुझे कुछ यूनिक लगा तो मैंने सोचा कुछ बातचीत किया जाए। हमारे साथ सर लोग हैं जो कि सरकारी शिक्षक हैं, पढ़ाते भी हैं। आज के टाइम पर कोई भी बच्चा या फिर कोई भी गार्जियन अगर हम बात करें सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजता है। उसके पीछे ये रीज़न होता है कि सरकारी शिक्षक मेहनत कर, लोग बोलते हैं सरकारी शिक्षक मेहनत नहीं करते हैं, कुर्सी लगा बैठ जाते हैं। लेकिन ये वही शिक्षक हैं जो लोग ब्लेम करते हैं, ये वही शिक्षक हैं अगर कुर्सी लगाकर बैठे हुए हैं और ये बता रहे हैं कि बच्चों को हम कैसे निपुण बना सकते हैं। हमारे साथ सर हैं। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? ब्रिजेश कुमार, सहायक अध्यापक हैं, प्राथमिक विद्यालय बरवारीपुर से। बरवारीपुर से। सर, यहाँ पर आप लोग किस लिए आए हैं और क्या क्या चीज़ें दिखा रहे हैं, क्या कैसे आप बता रहे हैं? जी सर, हम लोग जैसे बेसिक में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता संबंधित ज्ञान जो है कैसे उनको प्रेरित करके बताया जाए, उसके बारे में कुछ टीएलएम बनाए हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल के माध्यम से बच्चों को कैसे सिखाया जाए, वही चीज़ें हैं सब। सर, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम चंद्रपाल राजभर है। मैं प्राथमिक विद्यालय रानीपुर कायस्थ में सहायक अध्यापक हूँ। रानीपुर जी। सर, यहाँ पे आप किस तरीके से बच्चों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या यूनिक है जिससे बच्चे जल्दी जल्दी सीख जाएंगे? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, कहा जाता है जो छोटे बच्चे होते हैं पहली शिक्षक उसकी माँ होती हैं, दूसरा शिक्षक उनके गार्जियन गुरु होते हैं। आप किस तरीके से बच्चों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए सर, ये भाषा का एक टीएलएम है और हमारे अभी एफएलएन हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा है बेसिक शिक्षा विभाग में, और ये भारत सरकार की योजना है, उसके तहत हमने ये टीएलएम बनाया है। बच्चों को जो भाषा सिखाई जाती है उसके लिए अक्सर बच्चों को देखा जाता है कि उनको वर्णमाला याद नहीं होती, उनकी छवि नहीं बनती कि उस अक्षर का मतलब क्या होता। इस तरह की स्क्रीन स्लाइड टीएलएम हमने बनाया है और ये देखिए अक्षर भी, वर्ड भी आ रहा है, उससे क्या बनता है, क्या होता है वो भी आ रहा है। और इस तरह की टीएलएम में बच्चों के लिए बहुत प्रभावशाली होता है। तो इस तरह से हम लोग चित्रांकन के माध्यम से सिखा रहे हैं बच्चों को। ये चीज़ क्या है जो आपने ये बनाया हुआ है? ये आपका है मैम। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से आई हैं आप, क्या नाम है? सर, मेरा नाम खुशबू सिंह है। प्रथमिक विद्यालय जटौली से आई हूँ। जी सर। क्या आपने सर, मैं जो है बच्चों के लिए बच्चे खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो उसके लिए हम एक नया लूडो बनाए हुए हैं। तो बच्चे इसको खेलते हैं और जैसे खेलते हैं उसके साथ साथ उनका अक्षर ज्ञान, अंक विकास दोनों होता है। जैसे 2 आया तो बच्चे पढ़ेंगे घ चा, इस पे पहुँचे तो बच्चों से पूछा जाएगा बच्चा कौन सा अक्षर है, बच्चे बोलेंगे चा से होता है क्या, चा से चरखा। तो फिर उसके बाद फिर अगला बच्चा खेलेगा, मतलब बच्चे खेलेंगे भी, फिर उसके बाद जो है अगला फिर बताएंगे 1 2 3 4, पूछा जाएगा कौन सा अक्षर है तो झा से झंडा। तो इस तरीके से बच्चों का अक्षर ज्ञान भी होगा और शब्द विकास भी होगा, जो निपुण लक्ष्य की जो बेसिक का लक्ष्य उसको प्राप्त करता है। ये भी होगा, रिवर्स भी पता चल जी, पाएगा। और बच्चे बड़ा पहले क्या आता है, खेल में, खेल में बड़ा इंटरेस्ट भी लेते हैं और लूडो भी खेलेंगे, अक्षर ज्ञान और शब्द विकास भी हो जाएगा। ये चीज़ होना, देखिए शिक्षकों के अगर पढ़ाने शिक्षक आ जाते हैं ना तो बच्चा कितना भी गधा हो उसको निपुण बना ही देते हैं। आप समझिए एक लूडो को इन्होंने अक्षर ज्ञान के तरह, अक्षर ज्ञान के रूप में प्रदर्शित करके लूडो बनाया हुआ है। इसमें आप बच्चे अगर खेलेंगे तो उनको सभी अक्षर यहाँ पे स्पष्ट रूप से मिल जाएंगे। मैम, ये क्या है? ये जादुई पहाड़ा है बच्चों को। जादुई पहाड़ा है? जादू में सिखा देंगे आप लोग बच्चों को? कोशिश वही है सर। सर, बच्चे तो जोड़ सीख लेते हैं, लेकिन पहाड़ा होता है गिनती पढ़, उनको रट्टू याद कराओ। लेकिन उसके लिए हमने एक नया मॉडल तैयार किया है। तो जैसे ये है हमारी 1 से 10 तक गिनती इधर है, 1 से 10 तक गिनती इधर है। जब 1 में 1 जोड़ते हैं तो 2 बन जाता है, 2 में 2 जोड़ेंगे 4। तो इससे आपको 2 से लेके पूरा 2 का पहाड़ा रेडी हो जाएगा। फिर ऐसे 2 के पहाड़ा अगर याद हो गया तो आप बच्चा जो है 3 का पहाड़ा रेडी कर सकता है। 2 में 1 जोड़ेगा तो 3 आएगा, 4 में 2 जोड़ दिया तो 6 हो गया, 6 में 3 जोड़ दिया तो 9 हो गया। इस तरीके से 3 का पहाड़ा रेडी हो गया सर। अब 3 का पहाड़ा अगर बच्चों को लर्न हो गया तो 3 की पहाड़ी के माध्यम से बच्चा 4 का पहाड़ा रेडी कर सकता है। 3 में 1 जोड़ेगा तो 4, 6 में 2 जोड़ेगा तो 8, 9 में 3 जोड़ेगा तो 12। तो इस प्रकार से 4 का पहाड़ा रेडी। इस तरीके से आप मैम सिखा रही हैं? सर, हम 10 तक बनाए हुए हैं। 10 तक बनाए? यस सर। कहाँ से इतना तगड़ा दिमाग लेकर आए मैम आप लोग? सर, बस सोच विचार कर नया सोचते हैं, कुछ अच्छा करें बच्चों के लिए, जैसे जो है बच्चे हमारे कुछ अच्छा सीखे, इंटरेस्ट भी लगा रहे गार्जियनों का भी, बच्चों का भी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो भी चीज़ मैंने आपको दिखाया, चाहे हम जोड़ बताया, चाहे अक्षर ज्ञान हुआ, चाहे यहाँ पर हमारे सर ने बताया कि किस तरीके से बच्चों को उनके जो चित्र के माध्यम से उनको सिखाया जाता है। आप देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो लगातार चीज़ें बदल रही हैं। ऋषि बनाए गए हैं और यहाँ पे चीज़ें बच्चे स्पष्ट रूप से सीख सकते हैं। यहाँ पे गुणा के तरीका एक अलग ही तरीके से सर ने तैयार किया है। सर, आपने क्या तैयार किया? मेरे आपसे तो बात ही नहीं हुई, आपने क्या तैयार किया है? सर, हम जो है गणित ज्ञान के लिए बच्चों को जैसे संख्याओं को जोड़ने का तरीका बताया है। जी।
तो इसके लिए हमने जो है जोड़ के तरीके में, जैसे हमने इधर 9, 7, 16 होता है, बच्चे उसमें जो है जो हासिल होता है, हासिल समझ नहीं पाते उसको कहाँ हमको जोड़ना है, इकाई में जोड़ना है या दहाई में जोड़ना है। तो उसके लिए हमने जैसे 9, 7, 16 हो गया, 16 में कौन जो है हासिल होगा कौन यहाँ, तो इकाई हम यहाँ रखेंगे, दहाई को हम यहाँ से खिसका करके ले जाएंगे, दहाई के ऊपर हासिल कैरी कर देंगे, तो इसमें जोड़ देंगे। जैसे 9, 7, 16 की 6 हासिल 1, 5 और 3 8, 8 मिला करके हम यहाँ 8 लेंगे। इससे बच्चा जो है समझ जाएगा कि इसको हम दहाई में ऐड करें। मतलब आप 2 से 3 अंकों का जोड़ बताए हुए हैं, हासिल को कैसे हम कहाँ पे जोड़ सकते हैं, ये आपने यूनिक तरीके से सिखाया हुआ है। ये क्या चीज़ सर आपका ही? मूल रंग, मुख्य रंग है। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बिल्कुल सादा सादा दिख रहा होगा। जैसे बच्चा देखेगा कि लाल है, ये नारंगी है, पीला है, हरा है, ये नीला है, तो अभी सादा सादा दिख रहा है। लेकिन जैसे ही बच्चा जानेगा कि ये लाल लिखा है, लाल कलर होता कैसे है, हम इसको स्क्रीन थोड़ा डाउन करेंगे तो ये लाल मिलेगा भी और ये लाल दिखेगा भी। हाँ, इस कलर का ये चीज़ होती है। अब ये नारंगी है, नारंगी लिखा था, नारंगी कलर कैसा होता है, इस तरह से होता है। पीला पीला कलर दिख नहीं रहा, लिखा है कौन कौन से रंग मिला करके नारंगी बनते हैं। जी। अभी तो इसके बाद पीला आ गया, अब इसके बाद इसी तरह हरा आ जाएगा, इसी तरह नीला आ जाएगा। और इसके बाद सर जो हमारा आदर्श वर्ण चक्र होता है, रंगों का आदर्श वर्ण चक्र, वो मिला करके हमने बनाया। 6 ही आदर्श वर्ण चक्र होते हैं हमारे, उसमें 6 रंग होते हैं। 3 हमारे मुख्य रंग होते हैं जो भारतीय वैज्ञानिक कहते हैं, जैसे लाल, पीला और नीला। ये हमारे 3 मुख्य रंग होते हैं। इसी तीनों रंगों के मिश्रण से सृष्टि के संपूर्ण रंग बनते हैं। ये फिर हमारे द्वितीयक रंग आते हैं जो भारतीय आदर्श वर्ण चक्र कहता है, भारतीय विद्वान कहते हैं, जिसमें लाल और पीला मिलाएंगे तो नारंगी बन जाएगा, पीला और नीला मिलाएंगे तो हरा बन जाएगा, नीला और लाल मिलाएंगे तो ये बैगनी बन जाएगा। ये थोड़ा डीप कलर है। तो देखिए अभी हमारे साथ सभी शिक्षकगण थे, इन्होंने इतने यूनिक तरीके से हर चीज़ समझाया है। मैं कहता हूँ अगर इनके स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा होगा तो उसका बेसिक नॉलेज तो बहुत ही तगड़ा हो गया होगा। तो मैं चाहूँगा ऐसे जितने भी सरकारी शिक्षक हैं अगर इस तरीके से मेहनत करेंगे तो कोई भी गार्जियन या फिर कोई भी ऐसा बच्चा ना होगा कि जो सरकारी स्कूल में ना पढ़ना चाहे, क्योंकि ये चीज़ें दिखती नहीं थी, लोप हो गई थी। लेकिन इस टाइम पे जो नए शिक्षक हैं, नए युग के शिक्षक हैं, मेहनत करते हैं बच्चों के लिए और उनके गार्जियन को समझना चाहिए। अब शिक्षक भी मॉडर्न हो चुके हैं और बच्चों के लिए प्रति मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत बहुत सर धन्यवाद, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और बच्चों के लिए आप लगातार निरंतर लगे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि सभी गार्जियन एक बार इस चीज़ को देखें और बच्चे भी समझें कि आप कहीं कहीं सरकारी स्कूल में चीज़ें बदल रही हैं और जो आपका मानसिकता उसको बदलना चाहिए और बच्चों को कहीं कहीं सरकारी स्कूल में भेजें। साथ ही साथ आप खुद जाकर के उस विद्यालय का निरीक्षण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।